Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 10 of our English literature book, Two Fishes and a Frog. दो fishes and a frog, मतलब two fishes हैं और एक frog है. So let's begin about the chapter. Being confident about your abilities is a good thing, but it is always harmful to be overconfident. Sometimes you can even lose your life due to your overconfidence. The same happened with the two fishes in this story. Let's come and know the story. कभी कभी हम लोग अपने एबिलिटीज़ के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि हो सकता है वो चीज़ वैसे नहीं हो जैसे अपन लोग सोचते हैं. आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपको लगता है आप पास हो जाओगे, सब इजी है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, उसको ऐसे ही हल्के में लोगे, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप फेल हो जाओगे. तो हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि ये तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, बट इन लाइफ समटाइम्स यू कैन इवन लूज़ योर लाइफ. कभी कभी हम लोग अपनी जान से भी हाथ खो बैठते हैं. द सेम हैपेंड विद द टू फिशेस इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में ये जो दो फिशेस हैंगी इनके साथ भी यही होता है. So just to know it, let's read this story, okay? So without wasting our time, let's begin with the chapter. Two large fishes, Sahasrabuddhi and Satabuddhi, lived in a big pond and were close friends with a frog called Ekabuddhi. तो दो फिशेस थी, दो लार्ज फिशेस थी, छोटी फिशेस नहीं थी, लार्ज फिशेस थी. एक का नाम था सहस्त्रबुद्धि और दूसरी का नाम था सतबुद्धि. और ये लोग एक पॉन्ड में रहते थे, ठीक है. और ये दोनों फिशेस का एक फ्रेंड था, एक फ्रॉग, उसका नाम था एकबुद्धि. दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड. मतलब ये लोग बैंक ऑफ अ पॉन्ड यानी जो पॉन्ड का किनारे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे. One evening, as they were assembled on the bank of the pond, they saw fishermen approaching. तो एक शाम जब ये लोग किनारे पॉन्ड के किनारे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि एक फिशरमैन्स आ रहे हैं उनकी तरफ, उस पॉन्ड की तरफ आ रहे हैं. They had nets and big baskets with them, which were full of fishes that they had caught. तो उनके पास जो बास्केट थी एक वो और नेट थी वो पूरी फिशेस से भरी हुई थी. बिकॉज दे वर फिशरमैन, मछुआरे थे, तो क्या होगा उनके पास फिशेस होंगी ऑब्वियसली. तो जो उन्होंने फिशेस पकड़ी थी तो उनके पास नेट और उनकी बास्केट उससे भरी हुई थी. While passing by the pond, they noticed that the pond was full of fishes. One of them said to the other, "Let us come here tomorrow morning. This pond is not very deep and is full of fishes." तो जब वो लोग उस पॉन्ड के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार इस पॉन्ड में तो बहुत सारी फिशेस हैं. वन ऑफ देम सेड टू द अदर, तो एक ने दूसरे से कहा कि चलो अपन लोग कल सुबह यहाँ पे आते हैं और ये पॉन्ड इतना गहरा नहीं है और इसमें बहुत सारी फिशेस हैं. इतनी फिशेस हैं, वी हैव नेवर कॉट फिशेस इन दिस पॉन्ड. इतनी सारी फिशेस हैं और हम लोगों ने इस पॉन्ड में तो कभी भी फिशेस नहीं पकड़ी हैं, कभी भी मछलियाँ नहीं पकड़ी हैं, तो हम लोग इधर पे कल सुबह आते हैं. The frog was depressed on hearing the fishermen and said, "Oh friends, we should decide what to do. Whether to run or hide, these fishermen will return tomorrow morning." अब क्या था, ये लोग तो वहीं पे थे. तो जो फ्रॉग था, तीनों ने सुनी, बट जो फ्रॉग था ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, सैड हो गया, सोचने लगा. वो सुनने के बाद उसने बोला, दोस्तों हम लोगों को सोचना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि अब क्या करें. अपन लोग भाग जाएं यहाँ से या अपन लोग छुप जाएं कहीं पे. ये लोग तो कल सुबह आएंगे, ये मछुआरे, ये फिशरमैन्स कल सुबह आएंगे वापस. द फिशेज हाउ एवर डिड नॉट केयर मच. अब जो फिशेस थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर. दे डिड नॉट केयर मच. दे बोथ सेड, उन दोनों ने कहा, "ओ फ्रेंड, इट इज़ जस्ट मेयर टॉक्स ऑफ फ्यू पासिंग फिशरमैन. डोंट वरी, दे विल नॉट कम. एंड इवन इफ दे डू, we know innumerable tricky water movements. We shall save ourselves and our family with ease." तो उसने कहा, अरे दोस्त, ये लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं, फिजूल बातें कर रहे हैं, ये लोग कल नहीं आने वाले. अगर आ भी गए तो हमें इतनी सारी वाटर मूवमेंट्स आती हैं, इतनी सारी ट्रिक्स आती हैं कि हम लोग अपनी जान और अपनी फैमिली की जान आराम से बचा लेंगे. बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड. ही सेड, "माई फ्रेंड्स, माई ओनली टैलेंट इज़ दैट I can foresee danger."
तो फ्रॉग लेकिन तब भी नहीं माना, वो कन्विंस ही नहीं हुआ। उसने कहा मेरे दोस्तों, मेरा एक लौता टैलेंट ये है कि मैं आने वाले ख़तरे को देख सकता हूँ। आई कैन foresee danger. You may stay, but I will leave with my family to some other pond before morning. तो उससे कहता है अब तुमको रुकना है तो रुको, बट मैं अपनी फैमिली के साथ सुबह होने से पहले ये पॉन्ड छोड़कर चला जाऊँगा। The very next morning, the fishermen came and cast their nets all over the pond. अब कल सुबह, दूसरी ही सुबह, मतलब अगली सुबह, ये फिशरमैन्स, ये दोनों मछुआरे, आप देखो इमेज में देखो, ये लोग आए, इन्होंने पूरे पॉन्ड पे अपना नेट डाल दिया। पॉन्ड छोटा सा होता है तो उनको मुश्किल नहीं हुई, नेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने डाला। दे हैड अ बिग हॉल एंड कॉट मैनी फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड क्रैब्स। अब इतनी बड़ी नेट थी, उन्होंने पूरे पॉन्ड पे वो डाल दी ऊपर से, और उन्होंने बहुत सारी फिश, मछलियाँ, फ्रॉग्स, ठीक है, टॉर्टॉइस और क्रैब्स पकड़ लिए, उसमें आ गए। अब सहस्रबुद्धि एंड शतबुद्धि ट्राइड हार्ड टू एस्केप, बट नन ऑफ देयर ट्रिक्स वर्कड। तो सहस्रबुद्धि एंड शतबुद्धि, वो दो लार्ज फिशेस जो हैंगी, उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी कि वो बच जाएं, बट उनकी कोई भी ट्रिक काम में नहीं आई। दे वर कॉट, एंड व्हेन fishermen dragged their net on the bank of the pond, they were already dead. उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट एट लास्ट फिशरमैन ने उनको बाहर निकाला, पकड़ा, अपनी नेट से निकाला उनको, और उनको जब बाहर निकाला वहाँ से, तो वो ऑलरेडी मर चुकी थी, क्योंकि मछली पानी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाती है ना। Meanwhile, the frog Ekabudhi had already found a well for shelter. और जब तक ये सब हो रहा था, उतनी देर में जो उनका फ्रेंड एकबुद्धि था, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पहले ही चला गया था, सुबह से पहले ही चला गया था एक घर ढूंढने के लिए, एक शेल्टर ढूंढने के लिए, उसको ऑलरेडी एक कुआं मिल गया था रुकने के लिए। Being worried and anxious, he came to the surface. अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था, worried था, anxious मतलब greatly worried, being worried and anxious, अब परेशान होकर वो वापस आया, सरफेस पे आया कुएं के, देखने के लिए कि उस पॉन्ड में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। बट as he saw the fishermen departing, पर जैसे ही उसने फिशरमैन्स को जाते हुए देखा, with his friends, he became sad. अब जब उसने देखा कि फिशरमैन अपने दोस्तों के साथ वापस जा रहा है, वो दुखी हो गया, क्योंकि उसको रियलाइज़ क्या हो गया कि उसके दोस्त मर चुके हैं, ऑलरेडी दे आर डेड। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, दे वर वेरी टैलेंटेड बट लैक्ड द ओनली टैलेंट दैट वाज इम्पॉर्टेंट। मतलब उसकी दोस्तों के लिए उसने कहा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, ये फिशेस जो थी बहुत टैलेंटेड थी, स्विम कर लेती थी ना, है ना, तो ये लोग बहुत टैलेंटेड थी, बट इनके पास एक ही चीज़ नहीं थी, जो कि मेरे हिसाब से क्या है, आई मे ओनली हैव वन टैलेंट बट आई स्विम हैप्पीली विथ माई फैमिली। बट क्या मेरे पास शायद एक ही टैलेंट है, जो कि ही कैन फोरसी डेंजर। उसने हल्के में नहीं लिया और वह वहाँ से निकल आया। तो कहता है कि हो सकता है उनके पास बहुत सारा टैलेंट हो, बट तब भी उनके पास वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे पास वो एक टैलेंट है, और अब मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी स्विम कर सकता हूँ। सो हेयर आर चैप्टर एंड्स। Moral of the story, what is the moral of the story, students? Moral of the story is, at the first hint of danger, act quickly to save yourself. जब हमें ख़तरे का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो, जब भी हमें हिंट मिले कि डेंजर आने वाला है, डेंजरस, तो हमें अपने आप की जान जल्दी बचानी चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। वी शुड एक्ट क्विकली। सो हेयर आर वर्ड मीनिंग्स। आपको जो भी समझ में नहीं आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रेस्ट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।